This conference will now be recorded. Good evening, all of you. Please confirm I'm audible and my screen is visible. Please confirm. Type in chat box. Please type in chat box. Am I audible or not? Okay, thank you. Okay, this is just a disclosure. Let us start. Mm, First start with this. ये 8 मार्च को हमने दिया था और हालांकि लास्ट टाइम मैं आया था तब भी हमने इसको डिस्कस किया था और इस बार यानी कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पर जो चेंजेस है वो हम डिस्कस करेंगे और आज हम यह भी डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई मूवमेंट ज़रूरत से ज़्यादा रिट्रेस हो जाए तो उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके ओके। तो हमने कहा था कि यहाँ पर हमारा जो एस एल है वो हम मूव कर रहे हैं 17,165 से 17,450। ये 17,450 क्यों रखा था मैंने, वो हम एक बार और डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कि क्यों 17,450 ही रखा था, ठीक है। तो चलते हैं चार्ट पर और वहाँ डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये एस एल हिट हो चुका है तो इस एस एल हिट होने का क्या इम्प्लीकेशन है वो भी हम यहाँ पे चार्ट पर देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पर चार्ट पर और मेटल सेक्टर पे, ठीक। तो मेटल सेक्टर में जैसे हम लास्ट टाइम आए थे, लेट मी चेक 75 मिनट चार्ट। ओके। मेटल सेक्टर में जब हम लास्ट टाइम आए थे, लेट मी मैक्सिमाइज इट, तो हमने कहा था कि ये यहाँ पर एक डाउनफॉल आएगा और ये यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है। तो अभी भी यहाँ पर कोई ऐसा व्यू नहीं है कि यहाँ से सीधे डाउन ट्रेंड में आ जाए, ये यहाँ पर अभी टाइम स्पेंड करेगा क्योंकि वेव डी है वो कि कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। ये जो वेव डी है, लेट मी मेक इट बिग। तो ये जो वेव डी है ये थोड़ी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये टाइम स्पेंड करके वापस एक बार ऊपर जाएगा एंड देन इट विल स्टार्ट फॉर द वेव ई, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम इसका व्यू देखें तो अभी हमारा यहाँ पे जो ओवरऑल व्यू है वो है साइडवेज का। अभी यहाँ पर कोई बुलिश वाला साइन नहीं है जब तक कि हमें एक थ्रश वाला मोमेंट ना मिल जाए, ठीक है। बट अभी ये जो वेव डी है ये वेव डी फिनिश नहीं हुई है, तो इट विल स्पेंड सम टाइम ओवर हियर एंड देन इट विल स्टार्ट फॉर अप। ज़्यादा ऊपर तो नहीं जाएगा बट ये वापस एक बार नीचे आएगा टू फिनिश द वेव ए, ठीक है। और ये कितना टाइम लेगा, ये सारी चीज़ें जब हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो चेंजेस आए उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इजीली कि ये जो अब करेक्शन है सभी में, जहाँ जहाँ हम करेक्शन की बात करें वो करेक्शन कितना आगे टाइम वाइज जा सकती है, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना, अभी मेटल सेक्टर हमारा अंडर करेक्शन है यानी कि इसमें टाइम लगेगा वेव फिनिश टू वेव डी एंड ई। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना कहीं पे कि मेटल सेक्टर साइडवेज है, इट विल स्पेंड सम मोर टाइम ओवर हियर, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बाकी जो चार्ट है उसके साथ मर्ज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। इंजीनियरिंग एनर्जी सेक्टर में चले तो लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि यहाँ पे कोई इशू नहीं है। एक बार जैसे ही इसके ऊपर गया तो हमारा ट्रेंड तो अप रहेगा बट यहाँ पे साइडवेज करेक्शन आते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं से कहीं तक कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखो इसका सिंपल सा रीज़न है एनर्जी सेक्टर का कि इसमें ज़्यादा नीचे जाने की गुंजाइश क्यों नहीं है, क्योंकि अभी गर्मियों का सीज़न है, इलेक्ट्रिसिटी और ये बहुत सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो आई डोंट थिंक कि ये अब इसके नीचे जाएगा, ठीक है। ये जो लो बना है इसने 700 समथिंग का जो लो है, अ, उसके नीचे जाना थोड़ा-सा पॉसिबल अभी के हिसाब से तो नहीं है। ये टाइम स्पेंड ज़रूर कर सकता है साइडवेज़, बट मेरा मानना है कि ये यहाँ से अप साइड में ही रहेगा, ठीक है। तो एनर्जी सेक्टर में टाइम वाइज ज़रूर रह सकता है मगर डाउन साइड में प्राइस वाइज ज़्यादा नीचे जाने के जो चांसेस है वो नहीं है, ठीक है। आईटी सेक्टर की बात करें तो उसमें हमारा यहाँ पर हमने एक बनाया था कि अगर लास्ट टाइम जब मैं आया था तब मैंने कहा था कि अगर ये इस लो के नीचे जाता है तो फिर ये ज़्यादा जाएगा।
और इसके नीचे जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो तो पॉसिबिलिटी कम है, प्रोबेबिलिटी कम है इसके नीचे जाना प्राइस वाइज। बट टाइम वाइज यहाँ ज़रूर कम रहेगा, क्योंकि ये हमारा टोटल ए वे हो जाएगा। और एक चीज़ को मैंने हायर टाइम फ्रेम में समझाया भी था कि इस वाले को प्राइस वाइज ज़्यादा ऊपर जाना नहीं है वेव बी को, बट टाइम वाइज हमारे पास काफ़ी सारे महीने हैं, यानी कि जुलाई तक का टाइम है हमारे पास, जून तक का टाइम है हमारे पास टू फिनिश द वेव बी। तो जून तक का टाइम है। तो अभी यहाँ पर टाइम वाइज ज़्यादा है बट प्राइस वाइज तो बहुत कम है। तो ये चीज़ हमने लास्ट टाइम भी पिछले हफ्ते आई थिंक डिस्कस किया था कि प्राइस वाइज कम है मगर टाइम वाइज ज़्यादा है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यही चीज़ हमें लोअर टाइम फ्रेम में देखने को मिल रही है कि ये यहाँ तक गया और फिर इसके बाद में वापस आ गया, यानी कि करीबन 2000 पॉइंट का फॉल इसने आराम से 2 ढाई हज़ार पॉइंट का फॉल इसने दे दिया। ठीक है। अब ये यहीं पर टाइम काफ़ी स्पेंड करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा व्यू साइडवेज है, प्राइस वाइज मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा नीचे जाना चाहिए। टाइम वाइज ये ज़रूर यहाँ पे कंज्यूम करेगा। ठीक है। वॉयलेट ज़रूर कर सकता है इस लाइन को, ऐसा नहीं कि वॉयलेट नहीं करेगा, तो हो सकता है नीचे जाए और वॉयलेट करके वापस आ जाए, तो वो हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ओवरऑल इसमें जो व्यू है हमारा साइडवेज का ज़्यादा है, क्योंकि ये जो करेक्शन है अब टाइम वाइज यहाँ पे इंक्रीज होगी। ठीक है। कमोडिटी सेक्टर में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लास्ट टाइम हम आए थे उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। बट अभी ये जो वेव सी है, ये वेव सी अभी आई थिंक फिनिश नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा और टाइम स्पेंड करेगा, बट ये जो लेग बची है इस लेग को फिनिश करने के बाद में एक फॉल आएगा। ठीक है। यानी कि ये जो एक फॉल इसके बाद में हल्का सा फॉल आना चाहिए टू वेव वेव फिनिश द वेव सी। ठीक है। फिर उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि क्या ये थ्रस्ट के साथ इस लाइन को काटता है, अगर काटेगा तो फिर ये फिर सीधे सीधे ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पे पैटर्न बना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मंथली चार्ट में बना है, तो डेफिनेटली इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम टू फिनिश द पैटर्न। ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्सिटी वाइज रहेगा, अ, ऊपर जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं कि ऊपर ना जाए, थोड़ा बहुत यहाँ पर टाइम स्पेंड करके ये ऊपर जाएगा एंड देन ये वापस आएगा नीचे टू फिनिश दिस पर्टिकुलर लेग वेव सी जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं इस यहाँ पर अपने व्यू की बात करूँ तो यहाँ पर हम बुलिश टू साइडवेज रहेंगे, थोड़ा टाइम यहाँ पे और स्पेंड कर सकता है बट इसमें बुलिश टू साइडवेज रहेंगे। ठीक है। फिर आते हैं एफएमसीजी में। एफएमसीजी में हम लास्ट टाइम आया था, हमने आई थिंक 1 मार्च के आसपास मैंने बनाया था ये कि हम ऊपर जाएंगे फिर वापस नीचे आएंगे, तो ट्रेंड हमारा जो हमने लाइन बनाई थी उसके अकॉर्डिंग ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऊपर जाके नीचे आना। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये इस लो के नीचे जाएगा या ये अब हाई के ऊपर चला जाएगा ना। तो अभी ये वाली लाइन में हटा देता हूँ क्योंकि अब इसकी तो ज़रूरत है नहीं। अब हम यहाँ से चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन ये कि क्या ये यहाँ से ऊपर जाएगा, हम्म, या ये यहाँ से और नीचे जाएगा। ठीक है। इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा हायर टाइम फ्रेम में जाके। ठीक है। मैं इन सबको यहाँ पर डिलीट करता हूँ। सबसे पहले इसके हायर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बना रहा है। तो ये था हमारा, सॉरी ये हमारा ए है, ये बी है। अब ये जो बी है अगर ये यहाँ से ऊपर नहीं गया, यानी कि इस हाई के ऊपर नहीं जाता है आने वाले 1 या 2 हफ्तों में, यानी कि थ्रस्ट के साथ अब नहीं जाता है, तो इसका मतलब ये इस लो के नीचे ज़रूर जाएगा। ठीक है। यानी कि ये जो लो है, लेट मी ड्रॉ, यानी कि 44,600 700 के आसपास का जो लो बना हुआ है इस लो के नीचे फिर ज़रूर जाएगा अगर अभी यहाँ से नहीं निकलता है तो। ठीक है। एक चीज़ तो क्लियर है कि इसका ट्रेंड और ज़्यादा डाउन में चला जाएगा अगर इस लो को काटता है तो, पहली चीज़। अब जब हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं और ये पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह का बना है, तो यहाँ देखें तो ए बी सी, ये डी और ई फिनिश हो चुका है। अगर हम देखते हैं कि ये यहाँ से या ट्रेन लाइन बना दूँ, हालांकि ये जो वेव ये फिनिश अभी नहीं हुआ है, अगर आप ये थ्रस्ट के साथ काटते हो ये बी के ऊपर निकल जाए, मैं यहाँ पे लाइन बना देता हूँ, अगर ये थ्रस्ट के साथ काटते हुए बी के ऊपर निकल जाए, यानी कि इस लाइन के ऊपर निकल जाए, तब तो ये हमारा जो व्यू है वो ऊपर की साइड अब चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थ्रस्ट के साथ काटते ऊपर चला जाए तो। ठीक है। नहीं तो ये क्या करेगा, टाइम स्पेंड करके एक्स वे बना देगा और फिर वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है। फिर उस केस में चांसेस बढ़ जाएंगे कि ये इस वाले जो रेड लाइन हमने बनाई है इसको भी काट दें। ठीक है।
तो ये चीज़ को समझना कि हमें जो यहाँ पर पैटर्न है उसके बिहेवियर को नोट करना है कि किस तरह का यहाँ पे वो बिहेव करता है। ठीक है, द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल। अगर ये थ्रस्ट के साथ काटते हुए इस ट्रेंड लाइन को काटते हुए इस बी के ऊपर चला जाता है, तब तो ये सीधे सीधे चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ऐसा नहीं करता है तब ये यहाँ पर एक्स वेव बना देगा और उसके बाद में ये वापस एक नया करेक्शन स्टार्ट कर देगा। अगर ये नया करेक्शन स्टार्ट करेगा तो ये जो हमने अभी चेक किया हायर टाइम फ्रेम में, यानी कि ये फिर इस तरह का पैटर्न बनाएगा यहाँ पर, ये ऐसा और फिर ऐसा जाएगा। ठीक है, तो इट विल कंज्यूम अ लॉट्स ऑफ टाइम ऑन साइडवेज और ये बहुत ज़्यादा ही टाइम कंज्यूम कर लेगा इस वाले केस में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अ, रहेंगे तो ऊपर है, ओवरऑल तो व्यू ऊपर है क्योंकि अभी ये जो व्यू बी है हमारा फिनिश नहीं हुआ है। तो दो केस है हमारे पास, मैंने शायद आई थिंक दोनों को एक साथ ही ड्रॉ कर दिया है, तो इट माइट बी कंफ्यूजिंग। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम दिक्कत ना आ जाए। इसको यहाँ से ये एक शेप बनाए एंड देन कोई नई करेक्शन स्टार्ट करके ऊपर जाए। मैं लिख भी देता हूँ कि क्या ये एक शेप बनाएगा। ये केस रहेगा हमारा, और बाकी ये वाला केस है कि अगर ये थ्रस्ट के साथ यहाँ पर निकल जाए तो ये दोनों ही चीज़ें अभी हमारे पास एफएमसीजी में। तो वी आर जस्ट वॉचिंग इट राइट नाउ। ओवरऑल अगर मैं अपना व्यू अगर बताऊं तो चांसेस ज़्यादा है कि ये थ्रस्ट के साथ काटते हुए यहाँ पे निकल जाए, ये मेरा पर्सनल व्यू है। बट मेरा मानना है कि एक बार ये जब तक लाइन को काट ना दे, यानी थ्रस्ट के साथ चला ना जाए ना, तब तक कोई भी डिसीजन लेना जल्दबाजी होगी। तो आई डोंट वांट टू बी नो प्री एजम्स कि मैं पहले ही सारा एज्यूम कर लूँ और फिर काम करूँ। इससे बेटर है कि थोड़ा सा मार्केट को भी डिसाइड करने दें हम कि एक्चुअल में मार्केट क्या चाहता है। अगर मार्केट यहाँ पर ऐसे नहीं काटता है तो फिर चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे कि हाँ यहाँ पर एक वेव ही बनाएगा। ठीक है, इसको 75 मिनट पे भी जाके देख कर सकते हैं। ये नीचे आएगा पहले तो फिर ऊपर जाएगा। इसको नीचे आना चाहिए क्योंकि ये ए बी सी डी ई एंड देन ये ऊपर जाएगा। तो ये जब ऊपर जाएगा तब हमें थ्रस्ट को नोट करना होगा। हम्म, make it to the current IFM। ठीक है, ये हमारा व्यू था एफएमसीजी में। फार्मा सेक्टर में हमारा ऐसे लूट हुआ था लास्ट टाइम हम जब आए थे, तब मैंने कहा था कि ये टच करके वापस आ गया, तो इसको कंसिडर अभी मैं नहीं करूंगा जब तक कि इस लाइन के नीचे क्लोजिंग ना दे। ये लास्ट टाइम मैंने कहा था। उसके नेक्स्ट डे इसने उसी के नीचे क्लोजिंग दिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या अब ये जो पैटर्न बन रहा है ये कितना ओवर एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो नीचे जा रहा है, यानी कि जो एक्सपांडिंग ट्रेंगल बना था ए बी सी डी ई, ये और कितना एक्सटेंड हो सकता है। तो अभी हम देखते हैं इसको, दोनों साइड से हम कंसिडर करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम विथ रिस्पेक्ट टू वेव ई और विथ रिस्पेक्ट टू वेव ए। तो पहले हम ए के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं कि ए के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम कितना अभी के हिसाब से, हालांकि इससे ज़्यादा जा सकता है। अभी मैं इसको सिर्फ 38% पे रख रहा हूँ, तो एक लाइन बना रहा हूँ यहाँ पर 38% पे। ठीक है, एक चीज़ ये, ऐसा नहीं कि इससे नीचे नहीं जा सकता, बट अभी मैं एक लाइन बना रहा हूँ जस्ट टू ऑब्जर्व कि हाँ हम सही जा रहे हैं या नहीं। अब इसी चीज़ को मैं वेव सी के हिसाब से भी कंपेयर करूँ तो वेव सी में मैक्सिमम कितना जा सकता है। तो देखो हाँ 161% अगर ये एक्सटेंड भी होता है तो यहाँ तक तो आ रहा है। तो मैं एक और लाइन बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये दो लाइन बनाई है, ये दो लाइनें मेरा जोन की तरह काम करेगी और चांसेस ज़्यादा है कि इस लेवल के बीच में से ही पलट के जाए, यानी कि वेव ए और ये जो वेव बी है, इसको और नीचे ले लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि ये हाफ ईयरली चार्ट है, इतना ध्यान रखना, क्योंकि हर एक कैंडल यहाँ पर एक महीने की है। तो एक एक महीने की अगर कैंडल है
तो आप समझ सकते हो कि हाउ मच टाइम इट विल गोइंग टू टेक फॉर दिस। ठीक है, और वैसे भी ये जो रेंज हमने बनाई है ये मैक्सिमम है, और ये यहाँ तक आएगा नहीं आएगा इसका कंफर्मेशन हम जो लोअर टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम, वहाँ पर जाके कर सकते हैं कि वहाँ पे हमें थ्रस्ट मिलता है या नहीं। जो लोअर टाइम फ्रेम में पैटर्न बन रहा है, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर, हम इससे डिसाइड कर लेंगे कि क्या अब यहाँ पर ये जो वेव है ये फिनिश हुआ है या नहीं। अगर मैं इसकी बात करूँ, यानी कि ये जो फॉल आया इसकी बात करूँ, तो ये इस महीने का अगर मैं हाई देखूँ तो इस महीने का हाई आई थिंक ये 1 मार्च, ये ओके, तो इस महीने का हाई ये है। ठीक है, अब जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम ये जो हमने बोला था कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, ये तब तक नहीं आएगा। ठीक है, ये लाइन को मैं यहाँ मूव कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर जाएगा तो फिर मिनिमम ये यहाँ तक तो आ जाएगा, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। बट एटलीस्ट पहले इसको यहाँ पर जाना चाहिए, वो भी थ्रस्ट के साथ। अगर ये अगले हफ्ते इसके ऊपर जाता है तभी हम मानेंगे कि ये ऐसा जो हम पैटर्न मान के चल रहे हैं सिमेट्रिकल का, यानी कि ये वाला वीकली वाला, ये हमारा काम करना स्टार्ट कर देगा। अदरवाइज क्या होगा, ये और नीचे आएगा और ये इस वाले लो तक तो मिनिमम आ जाएगा, फिर इसी चाल में, इसी चाल में मिनिमम इस यहाँ तक आएगा, फिर वापस एक बार जंप लेगा। जैसे यहाँ पे जंप लिया 1 हफ्ते का, यहाँ पे जंप लिया 2 हफ्ते का, यहाँ पे 2 हफ्ते का जंप लिया, वैसे ही यहाँ पर भी एक बार जंप लेगा। यानी कि हमें कम से कम 2 से 3 कैंडल्स, ग्रीन कलर की कैंडल्स यहाँ पे मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर अभी मैं बात करूँ ओवरऑल व्यू, तो यहाँ पर मेरा व्यू डाउन ट्रेंड टू साइडवेज है। अभी हम यहाँ पर बुलिश किसी भी एंगल से नहीं है, अनटिल अनलेस कि ये वाला हाई जो इस मंथ का हाई है उसको काट के ना जाए। ठीक है, यानी कि बहुत छोटा सा लेवल है हमारा, 200-250 पॉइंट का आई थिंक, 150, 700 कितना हो जाएगा, 150, 200 पॉइंट के आसपास का लेवल है अभी। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम ये शॉर्ट टर्म का जो अप ट्रेंड होना चाहिए था वो हम मानेंगे नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा फार्मा सेक्टर। अब हम चलते हैं इंफ्रा। इंफ्रा में जो ये हमारा कंफर्मेशन था वीकली का, ये तो आ चुका है, बट इसमें ये जो फॉल आया है हालांकि ज़्यादा नहीं आया है। क्या ये फॉल हम मान लें कि क्या ये नीचे जाएगा? तो देखो, पहली बात तो इसका कंफर्मेशन हो चुका है, तो आई डोंट थिंक कि इंफ्रा सेक्टर में अब कोई ज़्यादा डाउन साइड में रह गया है, क्योंकि जो होना था उसमें हो चुका है। ये साइडवेज का करेक्शन रहेगा यहाँ पर, और ये साइडवेज में थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड कर सकता है, यानी कि हो सकता है यहाँ पर ये ऊपर नीचे में ही 1-2 हफ्ते स्पेंड कर दें, हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या यहाँ पर एक पैटर्न टाइप का बना लें। लेट मी कंफर्म इट कि यहाँ पे करेगा क्या। देखो, फॉल दिया है और ये फॉल दिखा रहा है कि ये यहाँ पर एक साइडवेज पैटर्न बनाएगा, यानी कि ओवरऑल ये एक तरह का एक साइडवेज पैटर्न यहाँ पे बनाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर एक साइडवेज पैटर्न बनेगा और फिर उसके बाद में ये ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, लेकिन डायरेक्शन हमारा यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं है। ठीक है, इतना ध्यान रखना, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं है, अनटिल अनलेस कि ये इस लो के नीचे चला जाए। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि इस पर्टिकुलर व्यू का मेरा कोई तो एसएल होना चाहिए, हर व्यू का हमारा कोई ना कोई एसएल होता है। तो जैसे अभी हमने फार्मा में एसएल बनाया कि हमारा उसमें व्यू नेगेटिव है, मगर उसमें हमने एक लेवल बनाया और एक लाइन बनाई कि उसके ऊपर जाएगा जब तक हम वहाँ पर क्या रहेंगे, नेगेटिव ही रहेंगे। वैसे यहाँ पर हम बुलिश हैं, तो बुलिश हम कब तक रहेंगे, उसका जो एसएल हालांकि थोड़ा दूर है, बट इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है अभी हमारे पास, क्योंकि जो पैटर्न बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारा एसएल निकल के तो थोड़ा दूर आ रहा है, बट इसको और छोटा किया जा सकता है आई थिंक। नहीं, नहीं अभी नहीं किया जा सकता। तो अभी हमारी मजबूरी है कि ये हमारा ट्रेंड का एसएल है, तो यानी कि ट्रेंड हमारा अप है, बट उसका एसएल अभी काफ़ी दूर आ रहा है। ठीक है, आई थिंक 150 पॉइंट, हाँ 140 पॉइंट, 150 पॉइंट का एसएल आ रहा है हमारा, इसके हिसाब से काफ़ी बड़ा है, बट है तो यही एसएल। ठीक है, इसमें और कोई व्यू था हमारा? नहीं, यहाँ पर नहीं।
कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो वापस चलते हैं हम रियलिटी सेक्टर में। आई थिंक हमने 3 केसेस बना के चल रहे हैं। लेट मी चेक। एक तो हमने कहा था कि थ्रस्ट के साथ निकाल दे, जो कि यहाँ पर वीकली चार्ट पे है। आई थिंक ये कि ये थ्रस्ट के साथ निकाल दे, जो कि मुझे अभी नहीं लग रहा है। ओके, डेली टाइम फ्रेम नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसी 2 केसेस को लेकर चलता हूँ, ज़्यादा हाई टाइम फ्रेम में अभी नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे थ्रस्ट मिल नहीं रहा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू बी बोदर ऑन दैट टाइम फ्रेम। बट बट ये एक चीज़ अच्छी बना दी इसने कि नीचे आ गया। थोड़ा और नीचे आ जाएगा, तब हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है। यहाँ चलते हैं। सबसे पहले तो डेली टाइम फ्रेम में, उसमें भी हम यहाँ थे आई थिंक, क्योंकि दोनों में केस हमारे सेम है। तो यहाँ चलते हैं कि यहाँ हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट टाइम आया था कि मैंने कहा था कि मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है और फिर वापस नीचे आएगा। तो ये पलट के आ तो गया है। अब इसमें ये और कितना टाइम स्पेंड यहाँ पे कर सकता है, ये देखते हैं। यहाँ पे मैंने कहा था कि साइडवेज ज़्यादा रहेगा, फिर ये जाएगा, और अभी वैसा ही सीन बन रहा है। बस ये है कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गया, बट इट डजंट मीन कि ये और ज़्यादा नीचे जाए। लेट मी कंफर्म हाउ मच इट कैन गो राइट नाउ। ये यहाँ तक आ सकता है, 61% के आसपास तक तो ये आराम से आ सकता है। लेट मी ड्रॉ लाइन। ठीक है, ये यहाँ तक आ सकता है, थोड़ा और फॉल अल्टीमेटली रहेंगे हम इसमें साइडवेज अभी के हिसाब से। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इसको भी यहाँ पर ड्रॉ ही रहने देते हैं। तो अभी मैं बात करूँ तो ये वेव डी अभी फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है, अभी वेव डी फिनिश नहीं हुआ है। इट विल टेक सम मोर टाइम टू फिनिश, एंड देन वेव ई आएगा। ये लाइन इसको वहीं पे रखते हैं, ये यहाँ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो अभी इसमें टाइम स्पेंड रहेगा, क्योंकि वेव डी अभी हमारा फिनिश नहीं हो। उसको मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, वेव डी एंड देन वेव ई। इसमें और टाइम स्पेंड होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक केस और बनता है वैसे तो, कि यही 5 के फॉर्म में सीधे सीधे आ जाए। तो उस केस में हम हालांकि चांसेस अभी कम है, अभी के हिसाब से चांसेस कम है वैसे तो, बट क्योंकि इसका टाइम जो है वो ठीक नहीं लग रहा है मुझे। देखो अभी के लिए तो मैं अभी इसमें डाउन ट्रेंड टू साइडवेज हूँ। अभी देखते हैं कि यहाँ पे 1-2 दिन में किस तरह का पैटर्न बनाता है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को अभी 3 दिन, नेक्स्ट 3 दिन में क्या करता है, किस तरह से काम करता है। फिर हम डिसाइड करेंगे इसका एक लास्ट व्यू। तो हमें क्या काफ़ी हेल्प मिलेगी कि फिनिश द वेव डी और फिनिश द वेव ई। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर ये अधूरे में छोड़ रखा है इसने। क्योंकि ये जो पैटर्न गया है ना, ये पैटर्न अभी फिनिश ही नहीं किया है इसने। तो आई हैव अ डाउट कि अभी ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको यहाँ पे इंक्रीज करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे किस तरह से टाइम स्पेंड करेगा उसके हिसाब से हम इसको यहाँ पे फिनिश करेंगे। बट अभी मैं इसको फिनिश नहीं कर रहा हूँ वेव डी को। आई एम एज्यूमिंग कि वेव डी अभी फिनिश नहीं हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ कहीं पर, और फिर ये यहाँ पर इस तरह से वेव ई को फिनिश करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल व्यू अगर मैं बोलूँ तो डाउन ट्रेंड टू साइडवेज रहेंगे हम इसमें। ओके, एंड नाउ ऑटो सेक्टर में हमारा व्यू ई जो है अभी फिनिश नहीं हुआ। आई थिंक मैंने यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ किया था। ओके, दोनों में केस हमारा सेम था। 75 मिनट के चार्ट पे चलते हैं यहाँ पर। ओके, ये वेव सी, डी एंड ई यहाँ नहीं है यार, ये तो यहाँ का है ना।
ये वेव ई आ चुका है आई थिंक, ये वेव डी फिनिश हुआ और ये वेव ई है। वेव ई में भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़नी चाहिए। ये जो वेव, इसको मैं हटाता हूँ। ये जो वेव ई रहेगा ना, इसमें अभी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़नी चाहिए, बट आई थिंक इट्स नॉट फिनिश्ड एट। नहीं 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 नहीं, आई थिंक मैंने कहा था कि कम से कम यहाँ तक जाना चाहिए, इसके ऊपर जाना चाहिए, और उसको ओवरलैप हुआ नहीं है, तो इट्स नॉट, वेव डी नॉट फिनिश्ड एट। इसने कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा दिया है टाइम वाइज, ठीक है, क्योंकि अभी अभी जो ये वेव डी है ये फिनिश ही नहीं हुआ है हमारा। इट हैज़ टू कम एटलीस्ट मिनिमम 1375 के ऊपर तो जाना चाहिए था इसको मिनिमम, भले ही एक टेक ही चला जाता, बट ये गया ही नहीं है, तो वेव डी जो है हमारा फिनिश ही नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पर ये जो पैटर्न है ये पैटर्न अभी फिनिश ही नहीं हुआ है, ये अभी यहाँ पे और टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है। द अल्टीमेटली जो ये जो लास्ट लेग है ये थोड़ा टाइम वाइज इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये वेव ई है हमारा, जो कि हम काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि वेव ई आएगा, और वेव ई जो है अभी हमारा फिनिश ही नहीं हुआ है, क्योंकि वेव ई फिनिश नहीं हुआ है और इसने यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा दिया है, तो ये जो पैटर्न है वेव डी वाला, ये अपने आप में एक पैटर्न बना रहा है, तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर अब बढ़ेगी, और ये कुछ इस तरह से जाना चाहिए, इस वाले टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। इंटरनली तो अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, एंड देन वेव ई आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और वेव बी और वेव डी में मुझे अल्ट्रेशन यहाँ पे कंपलसरी चाहिए, क्योंकि वेव बी में अल्ट्रेशन नहीं है, तो वेव डी यहाँ पर अपने आप में कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाएगा, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पर 2-3 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम सिर्फ वेव डी को फिनिश करने में लगा दें, और उसके बाद में एक फॉल आए जो वेव ई को फिनिश करेगा, उसके साथ में हमारी ये सारी वेव फिनिश हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये ओवरऑल व्यू जो है हमारा डाउन ट्रेंड टू साइडवेज का ही रहेगा, क्योंकि वेव ई है हमारी जो कि काफ़ी टाइम से चल रही है। हमने ये जिगजैग बनाया था, जिगजैग के बाद में बोला था कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, अब यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, अभी वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और उसमें भी ये यहाँ पर टाइम वाइज जो है इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अब यहाँ पर ऑटो सेक्टर में एक तो मेटल सेक्टर, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, रियल्टी सेक्टर और ये ऑटो सेक्टर, इन सब में अभी तक हमने ये देखा है कि जो टाइम वाइज करेक्शन है वो उसको बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये जो फॉल आया ये फॉल अच्छा नहीं था, और इसने अगर ये फॉल अगर इसको इस रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर चला जाता फिर आ जाता है ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट ये उसने ओवरलैप ही नहीं किया और उससे पहले ही नीचे आ गया, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, और ये कॉम्प्लेक्सिटी को अब बढ़ाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं निफ्टी का और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम देखो, सबसे पहली बात तो जब हम आए थे तब मैंने कहा था ये बीडी ट्रेड लाइन है, जब तक इसको काटेगा नहीं जब तक तो हम मानेंगे नहीं कि ये करेक्शन खत्म हुई, बट जब हम 75 मिनट के चार्ट में गए थे लास्ट टाइम, जब हमने जो डिस्कस किया था वो बात करते हैं। लास्ट टाइम मैं आया था तब मैंने ये लाइन बनाया था, और मैंने कहा था कि ये एक्सपायरी के पहले दिन था आई थिंक, है ना, और मैंने कहा था एक्सपायरी इसके नीचे होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे 75 मिनट के चार्ट में ये देखा था ये वाला पैटर्न, हमने ये इसको कंफर्म किया था ये वाला पैटर्न, कि ये एक पैटर्न बना रहा है ए बी सी। अब ये जो नेक्स्ट मूव आएगा वो डाउन साइड में आएगा, तो यहाँ तक तो इसने सही काम किया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद में नेक्स्ट डे क्या हुआ, इसने गैप डाउन दे दिया, यानी कि ये वाला, और ये गैप डाउन भी दिया तो इसने कहाँ पर दिया, हमने जहाँ पर एसीएल रखा था ठीक वहीं पर आकर इसने क्या किया, ओपन किया, और फिर उसके ऊपर भी नहीं गया, ठीक है। जहाँ ओपन हुआ था एक तो हमारे एसएल के पास, एसएल के अंदर ही ओपन हुआ, प्लस उसको दोबारा काटने भी नहीं गया, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं थी। अब ये जो 150 पॉइंट का एक्स्ट्रा इसने मूवमेंट डाउन साइड में दे दिया, ये चीज़ क्या इंडिकेट करती है, ये चीज़ समझने की कोशिश करना। देखो लास्ट टाइम जब हम आए थे तब मैंने कहा था कि यहाँ पर साइडवेज ज़्यादा रहेगा डाउन ट्रेंड, फिर उसके बाद में ऊपर जाएगा, बट हुआ क्या, ये यहाँ पर एक 200 पॉइंट का, 200-250 पॉइंट का जो भी फॉल है, 300 पॉइंट जो भी है, ये फॉल जो एक्स्ट्रा आ गया ये क्या इंडिकेट करता है, ये समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये
अब हमारी जो टाइम वाइज करेक्शन है उसको बहुत बढ़ा देगा। ठीक है, तो मैं मार्किंग कर रहा हूँ। ये वाली मार्किंग तो हमारी यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। ये जो वेव डी है इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो वेव इसको मैं हटाता हूँ। ये जो हम मान के चल रहे थे कि हमारी जो वेव ई है, ये जो लास्ट लेग थी, क्योंकि हमने यहाँ पर ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई माना था, तो हमने माना था कि यहाँ पे क्या हो गया, फिनिश। अब ये जो ई है ये फिनिश अभी नहीं हुआ है, पहली चीज़। ठीक है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा फॉल यहाँ पे आ गया, ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी वेव ई यहाँ पर फिनिश नहीं हुआ है। अगर इसको यहाँ पे फिनिश करना था तो ये जो एक्स्ट्रा फॉल इसने 200-250 पाउंड का दे दिया, ये कभी नहीं देता। ये यहीं पर साइडवेज होके निकाल देता ऊपर, कोई दिक्कत नहीं थी। बट इसने क्या किया, ये एक्स्ट्रा फॉल दे दिया। ये 200 पॉइंट का फॉल हमें बता रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली हम पूरे मार्च प्लस अप्रैल के 1 या 2 हफ्ते तक ही यहाँ पर करेक्शन में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये 200 पॉइंट जो एक्स्ट्रा फॉल आ गया है ये हमें बता रहा है कि अब जो करेक्शन रहेगी ये टाइम वाइज बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, पहली चीज़, क्योंकि जो वेव ई है ये बढ़ चुकी है, तो मैं इसकी मार्किंग कर रहा हूँ यहाँ पर। ये केस 1 है, अभी एक और केस है उसको भी डिस्कस करेंगे, बट ये केस फर्स्ट है हमारा। तो वेव ये जो ई है ये फिनिश नहीं हुआ है, तो इसी को मैं मार्क कर रहा हूँ। तो ये टोटल हो गया मेरा ए जो कि यहाँ फिनिश हुआ, ये बी, सी अभी मेरा फिनिश नहीं हुआ है, डी एंड ये ई। ठीक है, मैं इन सबको यहाँ पे आगे कर देता हूँ। इसको, ठीक है, इसको हम बड़ा करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा पैटर्न इस टाइप से रहेगा। तो ये ट्रायंगुलर टाइप का पैटर्न यहाँ पर अब बना रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा फॉल आया ये हमें दिखा रहा है कि ये जो करेक्शन है ये करेक्शन अब यहाँ पर और इंक्रीज होगी ही होगी, और देर इज़ नो अदर चॉइस। आई थिंक इसको हम बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, एंड देर इज़ नो अदर चॉइस। ओके, तो आप इतना समझो कि ये जो टाइम वाइज करेक्शन है अब बढ़ चुकी है। ठीक, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि ये नॉन लिमिटिंग ट्रेंगुलर टाइप का पैटर्न यहाँ पे बना रहा है। हायर टाइम फ्रेम पे बात करें तो ये साफ दिख रहा है कि वे ए जो लास्ट लेग थी हमारी ये ई वाली, ये अब टाइम वाइज इंक्रीज हो चुकी है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सर ठीक है, टाइम वाइज इंक्रीज हो चुका है, तो क्या प्राइस वाइज भी ये इंक्रीज हो जाएगा? तो आंसर है नहीं। अभी भी जो हमारा एस एल है, यानी कि पहले एक एस एल तो जो हमने मूव किया था वो एस एल तो हमारा कट चुका है। क्यों कट गया है? क्योंकि जैसे ही वो कटा तो ये जो हमारा पैटर्न है ये कंटिन्यू हो चुका है। तो जो हमारा एस एल पहले था वो एस एल क्या था, 17,165.65 का, वो अभी भी वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो मैक्सिमम डाउन साइड की अगर अभी मैं बात करूं तो वो इतना ही है, रहेगा रहेगा। ठीक है, अब मान लो कि सर मान लो अगर ये एस एल हिट हो जाता है तो इसका क्या मतलब होगा? ठीक है, अगर ये एसएल किसी भी वजह से हिट होता है तो इसका मतलब हम सिंपल सा ये मानेंगे कि वेव ई तो यहाँ फिनिश हो चुकी है, ये वेव एक्स है, और ये एक नया करेक्शन स्टार्ट कर चुका है, जो कि मैं अभी मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता इंटरनल स्ट्रक्चर को देखकर कि ये एसएल अभी हिट होना चाहिए। बट अगर ये हिट होता है तो आप समझ जाना कि ये जो राइज आया है ये राइज वेव एक्स है, और ये जो फॉल आया है ये फॉल वेव ए है, और फिर ये टाइम वाइज और प्राइस वाइज ज़्यादा ही जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही केस इस तरह से रहेंगे। ये वीडियो रिकॉर्डिंग को आप बार बार देखना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कोई डाउट हो तो अभी आप मुझसे पूछ लेना। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो रही हैं, और थोड़ी सी चेंज कैसे हो रही है, क्योंकि ये जो 200 पॉइंट का एक्स्ट्रा फॉल है, आपको याद होगा मेटल सेक्टर में भी एक एक्स्ट्रा फॉल ज़्यादा आ गया था, यानी कि ये वाला जो रेड कैंडल था इस वाले रेड कैंडल पे, और मैंने तभी कह दिया था कि यहाँ पे हमारा सिनेरियो कम्प्लीटली अब चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि ये जो फॉल है ये फॉल नहीं आना चाहिए था, क्योंकि कुछ पॉइंट से अगर कोई चीज़ एक्सटेंड हो जाती है तो वो मोनोवेव का स्ट्रक्चर जो है कम्प्लीटली चेंज कर देती है, तो वहाँ से हमारा एक नया केस बनना स्टार्ट होता है। वैसे ही सिचुएशन जो हमारे पहले मेटल सेक्टर में होती
वैसे ही सिचुएशन एक बन रही है यहाँ पर हमारे साथ निफ्टी में, ठीक है। तो अगर ये एसएल हिट होता है तो इट विल गो प्राइस वाइज तो और नीचे जाएगा, प्लस टाइम वाइज ये इंक्रीज करेगा, बट अभी मैं उस कैंप में नहीं हूँ कि ये इतना ज़्यादा फॉल दे देगा। और उसका रीज़न भी मैं बताऊंगा, इकोनॉमिकल भी, और कुछ और डेटा है हमारे पास, चार्ट है, उसको भी देखेंगे अभी हम। अ, तो प्राइस वाइज मुझे नहीं लगता कि ये प्राइस वाइज इतना ज़्यादा नीचे जाना चाहिए। तो वो जो सेकंड केस है उसके कैंप में, यानी कि ई और एक्स वाले कैंप में अभी नहीं हूँ। बट आप इतना ध्यान रखना कि ये टाइम वाइज करेक्शन जो है इंक्रीज हो चुकी है, और अब ये जो लाइन को काटना है ये अब कम से कम अप्रैल तक, तो आप मान के चलो कि अप्रैल के फर्स्ट और सेकंड वीक तो ये आराम से यहीं पर रहेगा। हो सकता है कि बीच में ही ये चला जाए। तो अल्टीमेटली हमारे लिए सिग्नल एक ही चीज़ होगी, वो है थ्रस्ट। ओनली थ्रस्ट विल डिसाइड व्हाट वी विल डू, ठीक है। जब तक हमें थ्रस्ट नहीं मिलेगा तब तक ये ऐसे ही साइडवेज में रहेगा। 2 दिन ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इंटरनली ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है, और उसमें भी वेव बी हमारा सिंपल है। तो वेव डी जब बनेगा तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्लस कॉम्प्लेक्स रहेगा, ठीक है। तो जो ओवरऑल व्यू है हमारा वो एक्सटेंड हो चुका है यहाँ पर एक फॉल की वजह से, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखना, मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ, आपको आने वाला व्यू बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा। क्यों? क्योंकि ये 200-250 पॉइंट का जो फॉल आया इसने एक चीज़ तो बता दिया है कि हम टाइम वाइज यहाँ से अभी नहीं जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि टाइम अभी यहाँ पर स्पेंड करना होगा, ठीक है। जब तक ये करेक्शन यहाँ पे फिनिश नहीं होगी, जब तक हमें यहाँ पे थ्रस्ट नहीं मिलेगा, जब तक हम अपना व्यू अभी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल व्यू की अगर मैं बात करूँ 75 मिनट में फिर से जाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारा एक ट्रायंगुलर टाइप का पैटर्न यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कोई चेंज हाल फिलहाल में नहीं है, जब तक कि हमें यहाँ से थ्रस्ट ना मिल जाए। तो ये मार्किंग हम अभी चेंज नहीं करेंगे जब तक कि हमें यहाँ से थ्रस्ट ना मिल जाए। अगर थ्रस्ट मिलता मिलता है, मान लो आने वाले 2-3 दिनों में थ्रस्ट के साथ काटते हुए इस हाई के ऊपर निकल जाता है, तब हम हमारा व्यू ज़रूर चेंज कर लेंगे। मगर अभी जब तक हमें यहाँ से थ्रस्ट नहीं मिलता है तब तक हम हमारा व्यू यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो फॉल आया है, ये जो एक्सटेंड हुआ है, ये साफ बता रहा है कि यू हैव टू चेंज योर व्यू। अभी टाइम है तो हम उसको, हमारे व्यू को अपडेट कर रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि ये ज़रा सा बचा है, अगर इसको काट के नीचे चला गया तो ना टाइम बचेगा ना प्राइस बचेगा, ठीक है। तो चीज़ें काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हो सकती हैं, वैसे ही जैसे कि निफ्टी मेटल में हुआ था, ठीक है। तो व्यू यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस टाइप का है, और ट्रायंगुलर टाइप का पैटर्न है यहाँ पर। तो कॉम्प्लेक्सिटी, वॉलेटिलिटी दोनों ही साइड बहुत मिलेगी, और वॉलेटिलिटी मिलेगी तो ज़्यादा अच्छा है। कॉम्प्लेक्सिटी तो ठीक है, वॉलेटिलिटी का पार्ट होता है। तो जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी यहाँ पर उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक साइड एक डिसीजन लेने में हमें आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमें बस किसी न किसी एक लेग के ब्रेकआउट का वेट करना होगा उस कंडीशन में। जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा हम हमारा व्यू बहुत ही क्लियर रख देंगे कि हाँ अभी हमें यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट ये जो फॉल आ गया है, ये फॉल हमें इंडिकेट करता है कि हमें एक नया केस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। तो अब इसको समझना, ठीक है। बाकी इसके अलावा कुछ रहा नहीं जाता है। अ, जो भी है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ थ्रस्ट है। अगर आप देखते हो कि थ्रस्ट के साथ ये यहाँ से निकल रहा है, यानी कि 17,800 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है थ्रस्ट के साथ, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब हम हमारा व्यू चेंज कर लेंगे। लेकिन मुझे अभी नहीं लगता कि यहाँ पे इतना थ्रस्ट के साथ अभी निकाल दें, क्योंकि यहाँ पर इसको अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाना होगा। और उसमें भी ये जो वेव सी है ना, ये वेव सी अभी फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हो सकता है यहाँ पर अभी प्राइस वाइज और टाइम वाइज और कंज्यूम करें, ठीक है। ये 75 मिनट का जो चार्ट है इसमें वेव सी अभी फिनिश नहीं हुआ है, ये हो सकता है प्राइस वाइज और टाइम वाइज और कंज्यूम करें।
प्राइस वाइज मैक्सिमम मैं बता चुका हूँ कि प्राइस वाइज जो हमारा 17,165 का लो है वो लो है, वहाँ वहाँ तक तो रहेंगे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके नीचे जाता है तब ज़रूर हम हमारा व्यू चेंज करेंगे, अदरवाइज कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर, वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग इट कि पहला तो ये क्या है, थ्रस्ट के साथ 17,800 को काटता है या नहीं, नहीं काटता है, यहीं पे टाइम स्पेंड कर रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि ये पूरे मार्च तक तो यहीं पर एक रेंज बाउंड रहेगा। और रेंज बाउंड कैसा रहेगा, ये हमारा उस रेंज का हाई हो जाएगा और ये हमारा उस रेंज का लो हो जाएगा, यानी कि इस रेंज में मार्केट रहेगा। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली ये काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल ज़्यादा बनेगा। मैं अभी अभी व्यू मार्किंग करना, लाइन ड्रॉ करना तो जल्दबाजी होगा कि किस तरह का बनेगा, क्योंकि अभी मुझे व्यू डी चाहिए। अगर व्यू डी आ जाती तो मैं इजीली बता सकता हूँ कि कैसे होगा, क्योंकि यह थोड़ा बहुत भी सिग्नल मिले कि व्यू सी जो है हमारा फिनिश हो रहा है, तो थोड़ा सा एक सिंप्लिसिटी हो जाएगा हमारे लिए कहना कि ये जो ट्रेंगुलर पैटर्न यहाँ पे बना रहा है ये किस टाइप का है। बट अभी के लिए आप, ये रेड लाइन है हमारे लिए लक्ष्मण रेखा, और एक ये लाइन है हमारे लिए ऊपर की रेखा, एक है नीचे के लिए और एक ऊपर के लिए, दोनों ही साइड के व्यू है हमारे पास। और मेरा मानना है कि ये यहाँ पर टाइम वाइज करेक्शन अब बढ़ चुकी है। मेरा पर्सनली व्यू मैं बता रहा हूँ आपको कि टाइम वाइज करेक्शन यहाँ से बढ़ चुकी है। और ये कम से कम अभी मार्च, यानी कि मार्च में अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए हैं, 3 हफ्ते और बाकी है। तो यहाँ पर ये टाइम और स्पेंड कर सकता है जब तक कि ये यहाँ से थ्रस्ट के साथ ऊपर ना जाए। ठीक है, बाकी यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा व्यू हमारा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेयर टू निफ्टी। देखो, निफ्टी और बैंक निफ्टी कई बार आपने देखा होगा कि दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं। कई बार आपने देखा होगा बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, वहीं पर निफ्टी आपका नेगेटिव दिखता होगा, और कई बार हमने देखा है कि निफ्टी पॉजिटिव है बट बैंक निफ्टी नेगेटिव है। तो अभी जो सिनेरियो है ऐसा ही कुछ यहाँ पर अब बनने वाला ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी इतना हमारा बेरिश नहीं है, जैसे कि हमारा निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो टाइम वाइज जैसे यहाँ पर कर सकता है, वैसे ही हमारा बैंक निफ्टी भी है। तो टाइम वाइज यहाँ पर स्पेंड कर सकता है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। इसका अगर अब मैं एसएल मानूँ, जो व्यू हम ले रहे हैं उसका एसएल अगर मैं मानूँ, तो उस व्यू का एसएल ये रेड लाइन है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इस लो के नीचे ये जाएगा, इसको यहीं पर टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए। इसको इस तरह से समझो कि व्यू वन और ये व्यू टू ए और ये व्यू बी। ठीक है, तो ये व्यू बी में है हम, तो इसमें ये टाइम यहाँ पर स्पेंड कर सकता है साइड वाइज में। बट ये इस वाले लाइन के नीचे जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी अभी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इतना मैं कह सकता हूँ, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अगर जाएगा तो फिर हम हमारा व्यू चेंज कर लेंगे, बहुत कम है यहाँ पर। अगर मैं पॉइंट वाइज बात करूँ तो 40-500 और ये, यानी कि लगभग 1000 पॉइंट, 1000 पॉइंट मान के चलो। इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पर जो हमने टर्मिनल मान के चले थे उसमें चेक करूँ, यानी कि यहाँ पर, तो देखो ये टर्मिनल में कोई चेंजेस नहीं है, बट ये जो फॉल आ गया है वो फॉल अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये टाइम वाइज यहाँ पर इंक्रीज कर सकता है करेक्शन को, बट प्राइस वाइज मुझे नहीं लगता कि प्राइस वाइज ये ज़्यादा नीचे जाना चाहिए। और इसके पास अभी काफ़ी सारा टाइम है। अगर मैं टाइम वाइज की बात करूँ इसको काटने के लिए, तो आई थिंक आई हैव अ लॉट्स ऑफ टाइम। मेरे पास बहुत सारा टाइम है, और इसमें भी अगर मैं यहाँ तक मानूँ 50%, तो अप्रैल के फर्स्ट और सेकंड वीक तक भी अगर ये यहाँ तक जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आई हैव अ लॉट्स ऑफ टाइम टू गो टिल हियर ना। 4000 पॉइंट का मूव मुझे यहाँ पर मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये टाइम कंज्यूमिंग रहेगा क्योंकि ये मंथली चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ऐसा कोई डाउन ट्रेंड या कोशिश वाला मूव नहीं है। थोड़ा सा कोशिश मूव है मेरा सिर्फ और सिर्फ निफ्टी को लेकर, क्योंकि ये जो फॉल आया है ये फॉल अच्छा नहीं है। बस हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का, कि क्या ये थ्रस्ट के साथ ऊपर यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये टाइम वाइज करेक्शन बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ है मुझे वो चेक करनी है। सबसे पहले तो मैं नेचुरल गैस की बात करूं तो नेचुरल गैस के प्राइजेस काफ़ी हद तक गिर चुके हैं।
जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बेस्ट है। ऑयल के प्राइजेस भी, और हालांकि इसको और नीचे आना चाहिए ना। ये ऑयल के प्राइजेस का अगर मैं पैटर्न वाइज बात करूँ ना, तो ये ऑयल के प्राइजेस और नीचे आना चाहिए, क्योंकि ये पैटर्न अभी फिनिश नहीं हुआ। ये काइंड ऑफ यहाँ पर इसने एक शेप बना दिया है, एंड कभी भी आपको एक फॉल देगा ही देगा। ठीक है। गोल्ड और सिल्वर के प्राइस आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से हम यहाँ पर थे इस वाले कैंडल पे, ये दो में से कोई कैंडल थी, और मैंने कहा था कि अभी यहाँ से हम नीचे ही जाएंगे। अब गोल्ड में अगर आप देखते हो कि ये इस वाले हाई के ऊपर, यानी कि जो कल का ही हाई है, यानी कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर ये वापस इस हाई के आसपास ये वापस आएगा, और फिर हम हमारा व्यू चेक करेंगे कि क्या ये और ऊपर जाएगा या नहीं। हालांकि चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इसके ऊपर भी जाए, बट करेक्टिव ही जाएगा। गोल्ड का ध्यान रखना कि गोल्ड करेक्टिव ही ऊपर जाएगा। रहेंगे हम इसमें बुलिश, अगर ये इस वाले हाई को ऊपर काटते हुए निकलता है तो। अदरवाइज ये यहाँ पर अगर कैंडल्स साइडवेज कैंडल्स बनाना स्टार्ट कर देगा तो फिर ये सीधे नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस वापस ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर देगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अभी इसको ज़्यादा नीचे जाना चाहिए, ये वापस ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा। सेम सिनेरियो हमारा यहाँ पर भी है, बट उसके लिए मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि ये एटलीस्ट कम से कम ये जो लास्ट फॉल है इसको तो कवर करे, कम से कम इसको कवर कर ले। अगर ये इसको कवर कर लेता है और गोल्ड आपको दिखता है कि यहाँ से निकलता है, तो फिर चांसेस ज़्यादा है कि गोल्ड और सिल्वर यहाँ से ऊपर चले जाए। ठीक है। हमारी इकोनॉमी से जुड़े हुए जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं वो है नेचुरल गैस और ऑयल, जो कि नीचे आया है। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ बॉन्ड यील्ड की यूएस में, तो 5-5 6-6% तक बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है, जो कि इंडिकेट करता है कि ये इट्स अ गुड साइन। मतलब ये कोई गलत चीज़ नहीं है, अच्छी बुरी चीज़ नहीं है। सभी एल्ड 2 साल की, 5 साल की, 10 साल की और 20 साल तक की एल्ड जो है प्राइस वाइज नीचे आ रही है। सो ये अच्छा साइन है कि, और ये चीज़ बताती है कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि फेड, अगर ये इसी तरह और गिरता जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है फेड जो इस बार इंक्रीज करेगा इंटरेस्ट, हालांकि 14 तारीख को है, जो इंक्रीज करेगा वो शायद 0.25 से ही करे, या उससे भी कम करे। ठीक है। हालांकि 0.25 तो मिनिमम होता है, बट आई डोंट थिंक कि उससे ज़्यादा उसको करना चाहिए, क्योंकि इतना ड्रास्टिकल फॉल बॉन्ड यील्ड में आना, इतना तो वो एक बार 2 से 3 बार ब्याज दरें इंक्रीज करने के बाद में भी नहीं सोच सकते हैं कि अगर हम 2-3 बार ब्याज इंक्रीज करो इतना बड़ा बॉन्ड यील्ड में फॉल आ जाए। उतना तो इन्होंने बगैर बढ़ाए ही सिर्फ उस न्यूज़ की वजह से इतना गिरा दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि शायद फेड अपना ब्याज दर वाला जो डिसीजन है उसको चेंज करे, बट इंक्रीज ज़्यादा नहीं करेगा। इंक्रीज तो करेंगे शायद वो, बट ज़्यादा नहीं करेंगे। और जिस तरह से फॉल आ रहा है, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली सुनने में आए कि वो शायद पोस्टपोन कर दें इस चीज़ को, कि अभी हम इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि डेटा जो जॉब वाला डेटा है वो भी अच्छा खासा आया है। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी उसका उसका डेटा भी अच्छा अच्छा खासा आया, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यूएस का जो कल परसों डेटा आया था, वो स्लाइड मैंने अभी आई थिंक स्लाइड होनी चाहिए, मैंने प्रिपेयर तो की थी। खैर छोड़ो अभी वो तो यूएस के डेटा, इकोनॉमिक डेटा में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो फॉल आया उसका एक ही रीज़न था, वो था एसवीबी बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक। ये बैंक क्या करता है, जो सिलिकॉन वैली में जो स्टार्टअप होते हैं उनको फंडिंग करता है। ठीक है। इसके पास था, सरप्लस था 2022 तक। इवन इसका प्रॉफिट ही 3.8 बिलियन का था 2022 में, 2022 के एंड में। सडनली ये लॉस बुक करते हैं, और जो इनके पास बॉन्ड थे वो बेचते हैं। तो इससे सिग्नल जाता है कि रिसेशन आने वाला है। दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन पीपल थिंक यार बैंकिंग सेक्टर में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो इट माइट बी लाइक अ रिसेशन। ठीक है। अभी हम डाउ जोन के चार्ट पे देखेंगे कि क्या सच में ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है कि जो ये बताए कि रिसेशन टाइप की चीज़ें हैं। जैसे मैं इसमें बताता हूँ डाउ जोन में, पहले तो वीकली मंथली चार्ट पे चलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक तो ऐसी लाइन बनेगी, थोड़ा प्राइस वाइज और नीचे जा सकता है, बट ये अल्टीमेटली ये ऊपर ही जाना है। ये मंथली चार्ट है ना, मंथली व्यू चार्ट है। अ, ये जो करेक्शन है इसको मान के चलो ये हमारा ए बी सी, टाइम वाइज और यहाँ पर टाइम वाइज और थोड़ा ले सकता है, ऊपर जाके ये वापस नीचे आएगा। तो बी, ये जो डी रहेगा हमारा, लेट मी मार्क,
ठीक है। तो ये डी रहेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, अप साइड में कॉम्प्लेक्स, यानी कि रोते रोते ऊपर जाएगा, क्योंकि पैटर्न बनाएगा फ्योर डी में, तो ये रोते धोते ऊपर जाएगा, मतलब इसको ऊपर जाने में मौत ही आ रही होगी, ऐसा लगेगा कि जाना ही नहीं है इसको। ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाइज रहेगा, वेव डी, और फिर वेव ई आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये थोड़ा बहुत और नीचे जा सकता है, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। लेट मी मार्क, हम इसको नाप भी लेते हैं ना कि कितना जाना चाहिए। ये हाई टू लो चेक कर रहा हूँ हाल फिलहाल में मैं। ये आ सकता है यहाँ पे, इस लाइन को वॉलेट करने तक आ सकता है, 50% तक तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 61% शायद जाए। एक बार यहाँ चलते हैं, नहीं, ज़्यादा नहीं जा सकता। ठीक है। तो आ, ये मार्किंग है, आई थिंक एक चीज़ और है। एस एस एम पी और नेस्डेक में देखते हैं, एस एम पी और नेस्डेक में सेम व्यू है। इसका पैटर्न थोड़ा सा लास्ट वाला डिफरेंट है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा। ये जो फॉल आएगा थोड़ा बड़ा होगा वैसे। हम्म, थोड़ा बहुत मतलब एक दो दिन का फॉल और आ सकता है यहाँ पर, प्राइस वाइज ज़्यादा नहीं जाएगा, आई डोंट थिंक इसके नीचे जाएगा अभी, और यहीं पर रहेगा। ठीक है। तो अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूं, तो यूएस मार्केट में भी कोई इतना ज़्यादा प्राइस वाइज नहीं जाना है। टाइम वाइज ये जरूर यहाँ पर अब स्पेंड करेगा, क्योंकि ये जो फॉल आया है ना 2 दिन का, ये अच्छा खासा फॉल है। तो आई डोंट थिंक कि ये सीधे सीधे यहाँ से टर्न ले लेगा। अब ये वीओ डी में एक अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाएगा, चाहे वो मैं डाउ जोन की बात करूँ या एसएमपी की बात करूँ, दोनों ही केस में वीओ डी में मुझे एक अच्छा खासा पैटर्न मिलेगा। ठीक है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि बॉन्ड यील्ड अच्छा खासा गिर गया है। ऑयल प्राइजेज, नेचुरल गैस के प्राइजेज ये भी अच्छे खासे गिरे हैं। कमोडिटी के प्राइजेज इंक्रीज हो रहे हैं, ये बताता है कि अच्छी चीज़ तो नहीं है वैसे, बट ठीक है, अब इंक्रीज हो रहा है तो, मगर इतना इंक्रीज नहीं हुआ है। इसमें हम नेक्स्ट और बात करेंगे कि नेचुरल गैस, ऑयल के प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं और कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उसका क्या मतलब होता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक। ठीक है। बाकी ओवरऑल अगर मैं व्यू की बात करूं, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा कोशिश रहना है। बैंकिंग सेक्टर में हमारा थोड़ा सा व्यू अलग है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वैसी प्रॉब्लम नहीं है जैसी प्रॉब्लम यहाँ पे यूएस में आई है। हमारे यहाँ तो उल्टा है। आई थिंक मैंने एक न्यूज़ भी शेयर की थी चैनल पे, कि जो हमारा ओवरऑल एनपीए है उसका जो परसेंट वाइज है वो और कम हो चुका है, और 2024 में और कम हो जाएगा। तो हमारा बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा, कंपेयर टू अदर कंट्री थोड़ा ठीक ठाक है, क्योंकि पहले ठीक नहीं था, जो कि अभी ठीक है। ठीक है। लेट मी टेक सम क्वेश्चंस। आई डोंट थिंक आई हैव क्वेश्चन, समवन हैड, एंड ओके, आई एम गोइंग टू अनम्यूट। ओके। uh, Yeah, धीरज, hi. ओके, ओके, यस धीरज से। Yeah, hi. So the first one is the simple one. आप जो बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा रहे थे, वो जो एसएल है किस लेवल पे है वो दिखाएंगे, ठीक से दिख नहीं रहा था। इज इट 39,500 और 40,500? 39,600 पे ऐसे है, इसको और भी छोटा कर सकते हैं वैसे तो। नहीं, अभी अभी के लिए वो वहीं रहेगा। 39,600 पे, राइट? हम्म, ओके। द अभी सेकंड के थिंग लिए इज कि वहीं रहेगा। ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज कि this crisis which is there of हम्म, Silicon Valley Bank, and if हाँ, that एसवीबी। originates into SVB, and हम्म, if there are smaller banks which were not having that stringent regulation which some large banks have, right? So there could हाँ, be potentially
यूएस में दूसरे बैंक्स भी हो सकते हैं, दे मे बी लाइक दैट, एंड एनी बैंक कैन नॉट सर्वाइव रन ऑन द बैंक, राइट? सो हम्म क्योंकि उस समय दे विल हैव टू टेक द लॉस ऑन द बॉन्ड, देयर इज नो अदर वे, ओके? हम्म एंड वो इन्होंने वाइल इन एसवीबी में क्या हुआ, उन्होंने ऑलरेडी बुक कर लिया और यूएस रेगुलेटर नहीं, जो उन्होंने अभी बुक पूरा नहीं किया है। देखिए उनका जो कुछ द पॉइंट आई एम मेकिंग, मैंने वो तो एक अलग इशू है, उस पे तो काफी टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने में कि व्हाट इज द रियल इशू, हम्म राइट? बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, क्योंकि हमारे पास अभी उतना टाइम नहीं है, इज कि जहां तक लग रहा है, यू नो, ऑल द इंडिकेशंस आर that banks could get more impacted than the rest of the constituents of Nifty, correct? क्योंकि हम्म सब लिक्विड तो बैंक ही है। अब रिलायंस तो आप पहले से बेच चुके हो। अगर हम्म किसी म्यूचुअल फंड को बेचना भी है, व्हेन आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु इज द हेड ऑफ म्यूचुअल फंड, अब वो हम्म कह रहा है कि मंडे को अगर सिचुएशन नहीं हुआ तो क्या करेगा, बैंक बेचेगा, क्योंकि बैंक्स की होल्डिंग है। So the point here is that with all the indications that are coming, banks seem to be in a weaker spot. I'm not talking about the wave one, but I'm talking about the, you हम्म know, fundamentally, banks seem to be in a weaker spot than rest of the sectors, right? जबकि एनालिसिस जो आपने दिखाया है उसके हिसाब से बैंक इज प्रोबेबली इन अ बेटर पोजीशन देन निफ्टी, राइट? आई मीन देन ऑफ अदर कोर्स सेक्टर। निफ्टी का देन, तो उसमें एक थोड़ा सा डाइवर्जेंस लग रहा है फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग वर्सेस, यू नो, व्हाट द वेव इज शोइंग। देखो यही यही चीज होता है कि एकदम हमें क्या लगता है कि अगर दूसरी गली में आग लगे तो हम हमारा घर भी जला देंगे। पड़ोस में आग लगी हो तो समझ में आता है, अगर दूसरी गली में आग लगी हो तो इसका मतलब है नहीं कि हमारा घर जल जाएगा। फर्स्ट थिंग तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है। अब एसवीबी बैंक की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो रेगुलेटर, आज की जो न्यूज़ है वो न्यूज़ है कि उन्होंने एक्शंस, जो वहाँ पे यूएस रेगुलेटर्स हैं उन्होंने एक्शंस ले लिए हैं और दे आर टेकिंग वेरी ड्रास्टिकल एक्शंस अगेंस्ट द इश्यूज विच राइजेस रेसिडेंटली। तो ऐसा नहीं कि वो इस चीज़ को देख नहीं रहे, समझ नहीं रहे। जैसे हमारे यहाँ पे आपको याद होगा यस बैंक का इशू आया था, तो व्हाट आवर गवर्नमेंट डिड ना, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था, बैंक को बोला कि इसी बैंकों को संभालो, तो एसबीआई ने उसको खरीदा, राइट? करेक्ट, हालांकि 14 करेक्ट, तारीख को 13 या 14 तारीख को वो अपनी होल्डिंग शायद बेच सकते हैं, अ, वो एक अलग मैटर है। बट कोई भी कंट्री अपने यहाँ की बैंक को डूबने नहीं देगा, ठीक है? उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है इकोनॉमी पर। अगर गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, यूएस गवर्नमेंट की बात करूँ, ये इससे किसी भी कंट्री में, हालांकि अगर कोई भी कंट्री अपने यहाँ के बैंक को सपोर्ट नहीं करता है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट में बड़ा प्रॉब्लम आता है, ठीक है? तो कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगा कि हमारे यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम ख़राब हो। तो जैसे हमारे यहाँ पे यस बैंक के केस में, हालांकि प्राइवेट बैंक था, वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, तो वैसा ही वहाँ पर भी होगा, ठीक है? अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे मैं बुलिश क्यों है। हमारे यहाँ पर वैसी सिचुएशन नहीं है, उल्टा हमारे यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि हमारे यहाँ पे जो एनपी है, जो टोटल एनपी होना चाहिए, वो ईयर बाय ईयर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? परसेंटेज वाइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है और 2024 तक वो और कम हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर रेगुलेशन काफ़ी अच्छे कर दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा बैंकिंग सेक्टर जो है नीचे जाना चाहिए। तो बहुत बड़े-बड़े डिफरेंस है यहाँ पर हमारे बैंकिंग सिस्टम में, क्योंकि हमारा बैंकिंग सिस्टम आज थोड़ी ना खराब हुआ, हमारा बैंकिंग सिस्टम काफ़ी सालों से खराब था। तो राइट, गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट स्टेप्स लिए हैं, नए-नए रेगुलेशंस लाए हैं टू इम्प्रूव द एनपीए, राइट? तो गवर्नमेंट वाली जो प्रॉब्लम्स थी कि गवर्नमेंट बैंक में जो इश्यूज होते थे कि हर कोई जाके पहचान वाला लोन ले लेता, फिर भरना नहीं है, अपनी जो नेता लोग होते थे वो अपने ही रिश्तेदारों को लोन दिलवा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कर्नाटका और ये साउथ में बहुत सारे करेक्ट, इश्यूज आए थे, राइट? तो वो पीएनबी में सबसे बड़ा नाटक चला था। तो ये सारे नाटक आरबीआई ने ख़त्म किए, उन्होंने नए नए रूल बनाए। तो हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम होनी चाहिए थी वो ऑलरेडी हो चुकी है, हम उससे निकल चुके हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ नहीं आएगी। नो डाउट कि हमारे यहाँ पे ये फॉल आ सकता है, तो दिस इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि हाँ, यहाँ पर प्राइस वाइज़ ज़्यादा ना जाए, मगर टाइम वाइज़ हम ज़रूर स्पेंड कर सकते हैं। ये वैसा ही है कि मान लो आपके घर में शादी है, मगर उसी गली में किसी की डेथ हो जाती है, तो भले ही आप नगाड़ा ना बजाओ, आप शादी करेक्ट, नहीं रोकोगे, मगर ढोल तमाशे या तो नहीं बजाओगे एटलीस्ट।
तो वैसे ही यहाँ पर है कि हमारा सिस्टम भले ही अच्छा हो, हम ऊपर नहीं जाएं, हम यहाँ पर नीचे भी नहीं जाएंगे। करेक्ट। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अभी हमारा व्यू का एसएल है, इसको आप ध्यान में रखिए। ये टाइम वाइज स्पेंड कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, पैटर्न वाइज भी ठीक है, बट ये नीचे जाए ऐसा अभी नहीं लगता, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये रेड लाइन बना दी है। ठीक है, ओके। और जैसे हमने श्योर। निफ्टी में बनाया था कि 17,450 का मैंने एसएल बनाया था कि हम यहाँ से एसएल को मूव कर रहे हैं 17,165 से। तो वो वहाँ पे मूव करने का कारण यही था कि अगर उसको काटता है तो हमारा जो पैटर्न है वो इंक्रीज करेगा टाइम वाइज। उसको उसने काट दिया एक ही फॉल में, तो उस चीज़ को हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि अच्छा एक फॉल में काट दिया, इसका मतलब ये टाइम वाइज अब ये करेक्शन को इंक्रीज करने वाला है, इसका मतलब ये अभी इतने सीधे सीधे नहीं जाएगा। फिर भी हमने यहाँ पे बोला कि अगर आप देखते हो कि थर्सडे के साथ ये 17,800 के ऊपर जाते हुए इस लाइन को काटने लगता है, तब बात अलग है, जो कि मुझे नहीं लगता अभी कि ये इतनी जल्दी सीधे सीधे यहाँ से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अब इसने ये जो फॉल दिया है ये दिखा रहा है, शो ऑफ कर रहा है कि ये यहाँ पर टाइम वाइज करेक्शन जो है बढ़ चुकी है। हमारे यहाँ पे हमारी कंट्री की सिचुएशन और बाकी अदर कंट्री की सिचुएशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। अभी सबसे अच्छी न्यूज़, अगर आपने शायद आपको पता ना हो, इंडो यूएस का इंडिया और यूएस ने एक एमओयू साइन किया है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को रिलेटेड, आपको शायद पढ़ा हो कहीं पे, राइट? बहुत बड़ा न्यूज़ है ये हमारी इकोनॉमी के लिए, ये छोटा मोटा न्यूज़ नहीं है, इट्स अ वेरी बिग न्यूज़। ठीक है, ऐसे जियोपॉलिटिक में हमारे यहाँ पे बड़े बड़े चेंजेस आ चुके हैं। सो मुझे नहीं लगता कि हमारा मार्केट बाकी के मार्केट से ज़्यादा नीचे जाना चाहिए, और ये जो फॉल आया बैंकिंग का ये सभी जगह आया था, क्योंकि वो जो फॉल था सिर्फ यूएस में नहीं था, पूरे एशियन मार्केट यूरोप मार्केट में सब जगह था। और पैनिक सिर्फ इतना था कि रिसेशन जब स्टार्ट होता है तो बैंकिंग सेक्टर में कोई ना कोई इस तरह की हलचल होना स्टार्ट हो जाती है, तो लोगों को पुरानी यादें याद आती हैं। ठीक है, अब चूंकि हमारे यहाँ तो ऑलरेडी ये सब हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि प्राइस वाइज हमें यहाँ से ज़्यादा नीचे जाना चाहिए। ठीक, और मेरा रीज़न भी है, और जिस तरह से मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ, जिस तरह से मैं इम्प्रूवमेंट देखता हूँ हमारी कंट्री में, जिस तरह से एक्शंस लिए जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ज़्यादा नीचे जाना चाहिए प्राइस वाइज। और बैंकिंग सेक्टर और ये जो मैंने बोला है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मुझे ठीक लगते हैं, अदरवाइज इनको यहाँ पे कंफर्मेशन देना ही नहीं था। ठीक है, एनी अदर श्योर। क्वेश्चन? Okay guys, if you have any questions let me take. I don't think I have a question. So guys, I think मैं अपना व्यू क्लियर करने में जो भी मैं बोलना चाह रहा था, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ गो थ्रू द रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग की लिंक मेरी टीम अभी अपलोड कर देगी। तो आप एक बार रिकॉर्डिंग के थ्रू जाइए, इस चीज़ को समझिए कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, और क्यों मैंने बोला है कि टाइम वाइज यहाँ से बढ़ेंगे, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा प्राइस वाइज नीचे नहीं जाना चाहिए, टाइम वाइज ज़रूर हो सकता है। जैसे ऑटो सेक्टर में भी हमने देखा था कि ऑटो सेक्टर में भी ये इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना होता तो ये कम से कम इसको तो यहाँ पे ओवरलैप कर देता, बट इसने इसको भी ओवरलैप नहीं किया और उससे पहले ही नीचे आ गया, तो इसका मतलब ये डी को इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे टाइम और इंक्रीज हो रहा है। तो ऑटो सेक्टर में टाइम इंक्रीज हो रहा है, मेटल सेक्टर में टाइम इंक्रीज हो रहा है, इंफ्रा में हो रहा है, फार्मा में हो रहा है, सॉरी रियल्टी में हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर टाइम वाइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें निफ्टी को ज़्यादा ऊपर जाने तो नहीं देगी और ज़्यादा नीचे तो नहीं जाएगा, बट कहीं जाने नहीं देगी। द पॉइंट इज कि यहाँ से कहीं जाने नहीं देगी इसको। ठीक है, सो दिस इज माई कंप्लीट व्यू, सो ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, मिलते और हैं वन नेक्स्ट वीक। क्विक रिक्वेस्ट, हाँ इन हाँ, केस अगर वो एसएल अपना वायलेट होता है 165 वाला 17165, तो मैंने तो बोला ना कि इसको फिर हम तो हाँ, वी विल कंसिडर दिस एज ए वेव एक्स, और फिर करेक्ट। ये वेव ए बनेगा। हाँ, उस समय थोड़ा अपडेट कर दीजिएगा कि कहाँ तक नीचे जाएगा हाँ हाँ, ऑन तब ऑन तो योर देखो, चैनल। और तब तो डेफिनेट है, इसीलिए तो हम हमारे हर व्यू के साथ में कैसल रखते हैं। करेक्ट, करेक्ट। आपका जो भी व्यू है, आप कितने चाहो उतने व्यू बनाओ, 10 बनाना है 10 बनाओ, 20 बनाना 20 बनाओ, बट यू मस्ट हैव एस एल विथ एवरी व्यू। ठीक है, तो अभी हमारा व्यू है उसका एस एल ये है। ओके, अगर कुछ होता है तो डेफिनेटली मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दूंगा ही दूंगा। ओके श्योर। गाइस, बाय, गुड नाइट, ओके, बाय। हैप्पी होली।